कल मैंने किसी प्रियजन से कहा कि जेनरिक मेडिसिन आम दुकानों पर ब्रांडेड कहकर बेची जा रही हैं, तो इस पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसको आप खुद देखिए और दूसरों को भी जागरूकता के लिए दिखाइए। तो उनका जवाब था, भैया सब खरीद तो रहे ही हैं, क्या करना और किसके पास टाइम है इतना इन सारे लफड़ों में पड़ने का। मैंने सोचा लगता है लोगों को मेरी बातें बकवास लग रही हैं। लोगों का जागरूक होने का जो जज्बा था वो न जाने कहां चला गया है। मैं इतना सोच ही रहा था कि मेरी नजर अखबार पर पड़ी जो मेरे सामने रखा हुआ था। उसके फ्रंट पेज पर खबर छपी हुई थी कि हिजाब का फैसला अब कोर्ट करेगा। तब मेरी समझ में आया कि जागरूकता तो आजकल यहाँ पर व्यस्त है, और जागरूकता भी इतनी कि लोग मामले को कोर्ट तक ले गए और दुनिया भर में इसकी चर्चा जोरों पर है। चर्चा पर जब चर्चा चली तो मैंने सोचा जब लोगों को महंगाई पर और सरकार किस तरह से लूट मचा रही है इस पर बात करना पसंद नहीं है, तो क्यों ना हिजाब पर ही थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। हो सकता है आप भी मुझे लाइक करने लग जाएं। स्कूल में हिजाब पहनना है या नहीं पहनना, ये स्कूल का और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का या उनके पेरेंट्स का आपसी मामला है। इसमें दोनों तरफों के संगठनों ने ये फैसला अपने हाथों में ले लिया कि फैसला अब हम करेंगे। फैसला नहीं हुआ तो कोर्ट चले गए। अब ये समझ नहीं आता कि इन धार्मिक संगठनों को इसमें कूदने की क्या जरूरत थी। धर्म खतरे में पड़े या ना पड़े, लेकिन बच्चों का भविष्य जरूर खतरे में पड़ गया। क्या ये लोग स्कूल को बंद कराकर वहां पे एक साइड में मंदिर एक साइड में मस्जिद बनाना चाहते हैं, फिर बाघा बॉर्डर की तरह परेड करेंगे बीच में? हा हू। हिजाब पहनना कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, ये एक सामाजिक परंपरा है जो समय स्थान और परिस्थिति के अनुसार चली। जैसा हिंदुओं में पर्दा और सती प्रथा, धार्मिक संगठनों का इसमें कूद जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जहां तिरंगा फहराया जाना था वहां भगवा फहरा दिया गया। मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आ गईं, मुस्लिम मर्द सड़कों पर आ गए। बात नहीं बनी तो कोर्ट चले गए और असमंजस में डाल दिया कोर्ट को। किसी बेवकूफ ने चिंगारी लगाई, मौका परस्तों ने हवा दी और आग लगा दी। ये मौका परस्त कौन है ये बताने की बात नहीं है, ध्यान मगन होकर अंतर्मन से पूछने की बात है। जो लोग हिजाब की पैरवी कर रहे हैं उनके घरों में कितनी महिलाएं हैं जो घर बैठकर हिजाब पहनती हैं? क्या इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर है, जहां पर वो अपने दिन का 3/4 समय व्यतीत करते हैं? तो घर में कौन हिजाब पहनता है? स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए ही लगाई जाती है कि वहां पर जात पात धर्म गरीब का फर्क ना हो। वैसे भी हिजाब घर से बाहर पहनने की चीज है। पिछले कुछ सालों से एक नए दौर का आगाज हुआ है जिसमें लोग अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर पे नजर रखे हुए हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। कुछ हिंदू संगठन ये तय कर दें हैं कि मुस्लिम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। हिंदू बोले तो देशद्रोही, मुस्लिम बोले तो पाकिस्तानी, सिख बोले तो खालिस्तानी। ये नया दौर मजेदार है, कहाँ जाकर थमेगा कुछ पता नहीं। अपने घर का पर्दा नजर नहीं आता, दूसरों के घर में हिजाब नजर आ जाता है। मुगलों ने 800 साल तक भारत पर राज किया
लेकिन भारत मुस्लिमिस्तान नहीं बन सका, हिंदुस्तान ही बना। 800 साल में कभी कोई क्रांति नहीं हुई, कभी कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई। तो आज हिंदू धर्म कैसे खतरे में आ गया, ये समझ से बाहर है। मुगलों ने कभी किसी को जागरूक करने का काम नहीं किया, इसलिए वो 800 साल तक हिंदुस्तान पर टिके रहे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी जरूरतें या मजबूरी या कुछ गलत देखा तो उन्होंने लोगों में जागरूकता पैदा की, सबको समान पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया, सती प्रथा जैसी कुरीतियां को बंद करा दिया, और जो कुरीतियां समाज में फैली हुई थी, जात पात धर्म, इनसे हटकर काम करना शुरू कर दिया। समाज में विरोध पैदा होने लगा और आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। आज लगता है गुलामी की लड़ाई शुरू हो गई है। कौन किसको गुलाम बनाकर रखेगा, इसको तवज्जो ज्यादा दी जा रही है, इस पर ध्यान ज्यादा जा रहा है। लोगों को महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर हो रही लूट पर बात करना अच्छा नहीं लगता। हिजाब, 3 तलाक, ये उनके पसंदीदा मुद्दे हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम से सिर्फ वही बातें करेंगे जो जनहित में है, जो वास्तव में जनता की भलाई के लिए हैं। दवाइयों पर हो रहे प्रोग्राम का तीसरा भाग हम अगली बार लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे जेनेरिक दवाइयां और ब्रांडेड दवाइयों में क्या फर्क है और आप इसकी पहचान किस तरह से कर पाएंगे और लूट से बच सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आप देख सकें। बने रहिए हमारे साथ TV 4 पे। नमस्कार।